अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है पोको X3 GT की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों पोको X3 GT रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी लेट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसकी अनबॉक्सिंग भी कर चुके हैं, उसको वैल्यू फॉर मनी होने का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। लेकिन भाइयों मेरे पास तो आज ही ये फ़ोन आया, ऑफलाइन मार्केट से लिया है, कंपनी ने तो भेजा नहीं क्योंकि आपका भाई एक छोटा मोटा यूट्यूबर है। अब दोस्तों यहाँ पे दो वेरियंट्स में ये फ़ोन आता है, 8GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 256GB बिल्ट इन स्टोरेज। प्राइस की बात करने से पहले मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि खरबूजे ने खरबूजे को देख के रंग पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, पोको के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जैसा ही इन्होंने देखा कि बाकी ब्रांड्स ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, इन्होंने कहा हम भी बढ़ा देते हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने फिक्स किया 60,000 रुपया, डिस्काउंट करके आपको 57,500 से 58,000 का देखने को मिलेगा। जबकि 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने फिक्स किया 66,000 रुपीज, डिस्काउंट करके आपको 63,500 से 64,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात कर लें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी रखी गई है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट रखी गई है, एक बड़ा डिस्प्ले रखा गया है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट लगाया गया जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ दूंगा मैं आपको इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि 66,000 रुपए की प्राइस रेंज में हमें पोको X3 GT को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इंस्टाग्राम पे एक गिव अवे चल रहा है, अगर आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें और उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर लें। तो अब आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं पोको X3 GT को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ जहां पे पोको X3 GT को मेंशन किया गया और नीचे वाली साइड पे 5G को भी मेंशन किया गया, जिसका मतलब है फोन में 5G की सपोर्ट मौजूद है। ऊपर वाली साइड पे इसका वारंटी स्टिकर लगाया गया, स्मार्ट लिंक्स की ऑफिशियल वारंटी है 3 साल की। जी हां दोस्तों, यहाँ पे 3 साल की वारंटी दी जा रही है, ये काफी पॉजिटिव बात है। अब बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड अटैच है, टॉप साइड पे पीटीए अप्रूवल का स्टिकर लगाया गया जिसका मतलब है आपका फोन पीटीए से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब नीचे वाली साइड पे चलें तो यहाँ पे इसके IMEIs को मेंशन किया गया, साथ ही साथ वेरिएंट को मेंशन किया गया। जिस वेरिएंट को आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो 256GB में है और ब्लैक कलर में है। साथ ही साथ बॉक्स के अंदर जो कंटेंट देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि भाई इसकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो देखने को आपको चीज मिलेगी वो ये फोल्डर है, जिसमें सबसे पहले आपको एक सिम इजेक्शन टूल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें से आपको पोको के कुछ स्टिकर्स देखने को मिलेंगे, कुछ यूजर मैनुअल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको USB-C टाइप टू ऑक्स कन्वर्टर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बॉक्स में से आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलेगा जिसकी क्वालिटी मुझे काफी नॉर्मल लग रही है, आई गेस 70 से 80 रुपए का होगा। आगे चल के दोस्तों बॉक्स में से आपको आपका पोको X3 GT देखने को मिलेगा, जिसकी फ्रंट साइड पे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है जिसको हम बाद में चेक करते हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या है। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स में से आपको एक चार्जर देखने को मिलेगा जो कि आपके फोन को 67 वॉट्स पे चार्ज करेगा। दोस्तों ये काफी इंप्रेसिव बात है। दोस्तों इतना बड़ा चार्जर लैपटॉप्स में आता है तो डेफिनेटली ये काफी प्लस पॉइंट है। आगे चल के बॉक्स में से आपको एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने पोको X3 GT की तरफ, जिसके सामने वाली साइड पे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें Dimessity 1100 का चिपसेट है, 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 67 वाट की टर्बो चार्जिंग है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। तो इसके कवर से निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा पोको X3 GT। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड इसकी प्लास्टिक की बनाई गई है। कलर की बात करें तो ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल प्लेन है और नीचे वाली साइड पे कुछ ग्रेन्स रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही डिजाइन है जो हमें 25-26 हजार वाले डिवाइसेस में भी देखने को मिलता है। दोस्तों 66,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको प्लास्टिक की एक फट्टी दे दी गई है, ये काफी बुरी बात है। दोस्तों एटलीस्ट यहाँ पे ग्लास बैक होनी चाहिए थी, जो कि एक प्रीमियम फीचर समझा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर इसके हम फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, जहां पे राइट साइड पे पावर बटन है और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप साइड की बात करें तो यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन माइक है, स्पीकर ग्रिल्स हैं और IR ब्लास्टर है। अब दोस्तों IR ब्लास्टर से आप अपने काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इसका सिम ट्रे देखने को मिलेगा और नीचे वाली साइड पे इसका माइक मिलेगा, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ स्पीकर ग्रिल्स लगाई गई हैं, ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, तो ये काफी जबरदस्त बात है। ओवरऑल दोस्तों अगर फोन के वेट की बात करें तो 193 ग्राम्स का है और फोन मुझे उठाने में थोड़ा सा मोटा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इसकी हैंड फील ठीक है, बैक साइड भी ठीक है, थोड़ा सा वेट ज्यादा है, लेकिन इस प्राइस रेंज में और इस बैटरी के साथ इतना वेट होता है। तो अब दोस्तों फोन को कर लेते हैं ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूं।
जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करता है, और अगर यहाँ पे हम ब्राइटनेस की बात करें तो 450 निट्स रखी गई है। दोस्तों आगे चल के अगर हम इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080 बाई 2400 पिक्सल्स है, जबकि PPI डेंसिटी आपको 399 देखने को मिलती है। अब यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 84.9% रखी गई है। डिस्प्ले के हिसाब से बेजल्स भी काफी थिन हैं और चिन भी यहाँ पे काफी छोटी रखी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको अगर प्रोटेक्शन की बात बताता चलूं तो यहाँ पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगाया गया है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लैगशिप डिवाइसेस में होती है, और ये काफी पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन लगाई गई है। तो आगे चल के अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो Poco X3 GT में आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 11 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि Xiaomi के अपने MIUI ग्लोबल वर्जन 12.5 के साथ आता है। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 8GB रैम के साथ 128GB और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलेगी। याद रहे कि ये स्टोरेज UFS 3.1 पे बेस्ड है, और यहाँ पे दोस्तों आपको 2.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। चिपसेट की बात कर लें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का Dimessity 1100 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और Mali G77 का GPU देखने को मिलेगा। डेफिनेटली दोस्तों ये चिपसेट एक फ्लैगशिप लेवल का है, और इससे मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूं कि इस प्राइस रेंज में आपको ये चिपसेट मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा चिपसेट है, और गेमर्स के लिए काफी जबरदस्त चीज है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसकी सिम सिचुएशन बताना भूल गया था, तो वो अभी चेकआउट कर लेते हैं कि भाई किस तरह के सिम्स को सपोर्ट करता है ये फोन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक वक्त में 2 सिम्स यूज कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है आपको बड़ा सोच समझ के फोन लेना होगा कि आपको 128GB वाला वेरिएंट लेना है या 256GB वाला लेना है, क्योंकि बाद में आप मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। आगे चल के दोस्तों इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात कर ली जाए तो Poco X3 GT में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका साइड माउंटेड है, तो चेकआउट कर लेते हैं कैसी स्पीड निकल के सामने आती है। दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट की स्पीड मुझे काफी जबरदस्त लग रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रहा है और फौरन से फोन को अनलॉक कर रहा है। अब दोस्तों चेकआउट कर लेते हैं फेस अनलॉक की स्पीड को, और फेस अनलॉक की स्पीड भी काफी कमाल है। जी हाँ दोस्तों, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड काफी जबरदस्त है। तो आगे चल के बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसके मेन फीचर, इसके कैमरास की। अब दोस्तों पोको के फोन्स मोस्टली आपको गेम सेंट्रिक देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैमरास भी काफी जबरदस्त लगाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर कैमरास की बात करें तो बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल्स का है, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस है। जबकि फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि इस पंच होल में है। खोल के देख लेते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रो मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैनुअली सेटिंग करके काफी जबरदस्त पिक्चर्स को शूट कर सकते हैं। वीडियोस मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम 4K पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको HDR मोड भी देखने को मिलेगा, ये काफी जबरदस्त बात है। और दोस्तों यहाँ पे आपको स्टडी मोड भी देखने को मिलेगा, यानी कि चलते हुए भागते हुए अगर आप वीडियोस को शूट कर रहे हैं तो आपकी वीडियोस काफी स्टेबल आएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये काफी जबरदस्त फीचर है। आगे चल के दोस्तों यहाँ पे आपको फोटोज का मोड मिलेगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट का मोड भी देखने को मिलेगा, जिसमें हमेशा की तरह हम अपनी एक लेंगे पिक्चर और देखेंगे भाई रिजल्ट कैसा आ रहा है। और यहाँ से मैं बुके लेवल को फुल बढ़ा लेता हूँ और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, एक पिक्चर हम ले चुके हैं अपने फ्रंट कैमरा से, और दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, डिटेल्स काफ़ी मेंशन कर रहा है। और ओवरऑल मैं इसके बैकग्राउंड बुके से भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त बुके की है, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी की है। तो ओवरऑल इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आगे चल के दोस्तों मोर में चलें तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्स हैं। नाइट मॉड है, 64 मेगापिक्सल्स का मॉड है, शॉर्ट वीडियोज़ का मॉड है, पेनोरामा है, डॉक्यूमेंट्स है, व्लॉग है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, लॉन्ग एक्सपोजर है, डुअल वीडियो है, यानी कि एक ही वक्त में आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास को यूज कर सकते हैं। क्लोन मोड है और एडिट मोड है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूं तो Poco X3 GT मुझे स्पेक्स वाइज काफी जबरदस्त लगा है, स्पेशली जो इसका 67 वाट वाला फास्ट चार्जिंग वाला सिस्टम है वो मुझे काफी जबरदस्त लगा है। अब Xiaomi का क्लेम है कि ये आपके फोन को तकरीबन 42 मिनट्स में 0 से 100 चार्ज कर देगा, तो डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब जो बुरे पॉइंट्स लगे वो ये हैं कि इसकी बैक साइड आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है। अब इतने पैसे खर्च करके अगर हमने प्लास्टिक बैक लेनी है तो भाई क्या फायदा।
और सेकेंडली जो मुझे इसमें बुरी चीज़ लगी है वो ये है कि Xiaomi ने इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन 256 GB वाला वेरिएंट वाला फ़ोन जो है, अगर ये आपको 54 से 55 हज़ार के आसपास देखने को मिलता तो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता था, लेकिन 66,000 रुपये में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अब दोस्तों Poco X3 GT के बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका गेमिंग टेस्ट, इसका PUBG टेस्ट, इसका कैमरा रिव्यू, इसका फुल रिव्यू वो मैं चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले, गिव अवे चल रहा है तो पार्टिसिपेट कर लें, क्या पता आप ही वो लकी विनर हो। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।